बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको घर के अंदर बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा कि घर के अंदर बिजली की वायरिंग किस तरह की जाती है, पाइप के अंदर तारों को किस तरह डाला जाता है, किस टूल की मदद ली जाती है, स्विच बोर्ड मुकम्मल बनाने का तरीकाकार, सारी वायरिंग आपको डिटेल से बताऊंगा, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको डीपी के कनेक्शन करने का भी मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा कि डीपी के कनेक्शन किस तरह किया जाता है, जो मुकम्मल घर का मेन ब्रेकर होते हैं। तो मेरा वादा है, अगर आपने मेरी ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इंशाल्लाह आप वायरिंग करने का मुकम्मल तरीकाकार सीख जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, ताकि जो नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको लेंटर के अंदर और दीवारों के अंदर पाइप डालने का मुकम्मल तरीकाकार बताया था। इन दोनों टॉपिक पर मेरी डिटेल से वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। दोस्तों, वायरिंग करने से पहले आपने हमेशा घर में जितनी भी आपके पास छत के अंदर जो बिजली के पॉइंट होंगे, इनको आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है, क्योंकि प्लस्तर के दौरान इनमें काफ़ी सीमेंट वगैरह जम जाता है। तो पहले आपने इनकी अच्छी तरह सफाई कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा पाइप लाइटों के अंदर होगी उनको आपने काट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने वायरिंग शुरू करनी है। दोस्तों, पाइप के अंदर तारों को डालने के लिए हम इस वायर का इस्तेमाल करते हैं। इसको स्टील वायर या स्टील पतरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके एक सिरे पे ये कुंडी नुमा बनी होती है और जबकि दूसरे सिरे पे एक स्प्रिंग होता है। इस कुंडी को पाइप के अंदर डाला जाता है, फिर तारों को इसमें बांधकर खींचा जाता है। तो इस टूल की मदद से हम पाइप के अंदर तारों को डालते हैं। दोस्तों, वायरिंग करने के लिए हमेशा आपने सबसे अच्छी तार का इंतखाब करना है, कॉपर में हो और फुल गेज में हो। मेन ब्रेकर से लेकर हर कमरे के स्विच बोर्ड तक जो तार इस्तेमाल की जाती है वो 729 की तार होती है। दोस्तों, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 729 की तार है। इसमें ये 7 कंडक्टर हैं और हर कंडक्टर की जो मोटाई है वो है 29। ठीक है, ब्रेकर से लेकर स्विच बोर्ड तक ये 729 की तार डाली जाती है, जबकि फिर बोर्ड से लेकर लाइटिंग और पंखों तक के लिए 329 की तार डाली जाती है। ये है 329। इसमें ये 3 कंडक्टर हैं और हर कंडक्टर की जो मोटाई है वो 29 है। तो हमेशा आपने अच्छी तार का इस्तेमाल करना है, क्योंकि घर रोज रोज नहीं बनते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कमरे में हमारे पास एक पंखे का पॉइंट है, एक लाइट इधर है और एक लाइट दूसरी तरफ है। तो आपने इस तरह करना है कि इस फैन बॉक्स में से आपने 2 तारें उस लाइट के अंदर डालनी है। तारें डालने के बाद दोस्तों, इनको आगे से अच्छी तरह फिर फोल्ड कर देना है, ताकि ये पीछे की जानिब ना खींचे। इसके बाद आपने ये जो ब्लैक वायर है इसको आपने यहाँ से कट कर देना है। ये ब्लैक तार को हमने काट दिया है और रेड तार को हमने बोर्ड तक पे मैश करके हमने इसको नाप लिया, और नाप करने के बाद इसको भी आपने काट देना है। फिर इसके बाद सेम आपने इस लाइट में 2 तारें डालनी है। ब्लैक को आपने फैन बॉक्स के अंदर काट देना है और दूसरी रेड वायर को इसी रेड वायर के साथ नाप करके आपने इसको भी काट देना है। फिर हमारे पास ये दोनों लाइट की जो तार है ये मुकम्मल हो जाएगी। दोस्तों, दोनों लाइट की जो तारें हैं वो हमने डाल ली हैं। अब हमने इस पंखे की एक तार डालनी है। दोस्तों, पंखे की तार को आपने ये सेंटर में झोंक के इसके साथ आपने बांध देना है। फिर जो लाइटिंग की तार हमने डाली थी, फिर इसी के साथ आपने इसके पे मैश करके आपने इसको भी काट देना है। दोस्तों, पंखे की तार को काट के आपने इस पे निशानी के तौर पर ये टेप का टुकड़ा लपेट लेना है, ताकि स्विच बोर्ड में आपको याद रहे कि ये पंखे की वायर है। दोस्तों, अब हमारे पास कमरे की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये तीनों कनेक्शन की तारें हमने डाल ली हैं। अब फाइनली हमने इनमें 2 मेन तारें डालनी है, जो कि इस फैन बॉक्स से लेकर डीपी में जो पाइप जा रहा है उसमें हम स्टील वायर डालेंगे, और वहां से जो 2 वायर मेन आएंगी 729 की, वो इसके अंदर हमने डालेंगे। दोस्तों, स्टील वायर की ये जो कुंडी वाली साइड है, इसको आपने उस पाइप में डालना है जो आपका ब्रेकर बॉक्स में जा रहा होगा। दोस्तों, ये 2 तारें हमने स्टील वायर के साथ बांधी है। आप देख सकते हैं, ये येलो कलर वाली जो तार है ये यूपीएस की है। ये भी हम इसके साथ ही डाल रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर इस घर में यूपीएस लगाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो ऑलरेडी तार इसमें मौजूद हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेन डीपी से ये तीनों मेन तारें भी हमारे इस फैन बॉक्स के अंदर पहुंच चुकी हैं। इन तीनों तारों को आपने, ये जो तारें आपने काटी थी
पंखे और लाइटों वाली इनके बराबर करके आपने इन तीनों को भी काट देना है। दोनों लाइटें की जो न्यूट्रल तार है वो हमने इस मेन 729 की तार के साथ हमने जोड़ दिया है और एक ये वायर का टुकड़ा भी हमने इसके साथ जोड़ दिया है। ये दोनों जो वायरें हैं, ये दोनों वायरें ये पंखे के लिए हो जाएंगी। ठीक है, इनको अच्छी तरह जोड़ने के बाद आप इन पर आपने सलोशन टेप कर देनी है अच्छी तरह। सलोशन टेप करने के बाद अब फाइनली हमने इन तारों को स्विच बोर्ड के अंदर पहुंचाना है। स्विच बोर्ड में जो पाइप जा रहा होगा उसमें आपने स्टील वायर गुजारनी है। दोस्तों, स्टील वायर का जो दूसरा सरा होगा जिसमें स्प्रिंग लगा होगा उसको आपने जो बोर्ड के अंदर पाइप जा रहा होगा इसमें आपने इसको डाल देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सामने हमारा एग्जॉस्ट का पॉइंट है, तो वहाँ से हमारी वायर निकल चुकी है। अब हमने इस वायर को खींच लेना है। हमारी तारें एग्जॉस्ट पॉइंट पे पहुँच चुकी हैं। अब हमने एक और वायर लेनी है जो कि हमने एग्जॉस्ट फैन के लिए डालनी है, रेड वायर। उसको भी आपने इसी स्टील वायर के साथ यहाँ पे आपने बांध देना है। दोस्तों, एग्जॉस्ट फैन की भी एक तार को हमने इन बाकी तारों के साथ बांध दिया है। अब इन सब तारों को आपने फाइनली यहाँ पे हमारा बोर्ड आएगा तो इस पैर में आपने इन सब तारों को पहुँचा देना है। दोस्तों, हमारी तारें मुकम्मल बोर्ड तक पहुँच चुकी हैं। ये एग्जॉस्ट फैन की तार जो हमने डाली थी इसको भी आपने यहाँ से काट देना है। फिर इसके साथ ही आपने एक और काली तार का टुकड़ा लेना है जो कि ये जो मेन 729 की काली तार आ रही है इसके साथ आपने इस टुकड़े को भी जोड़ दें तो ये दोनों न्यूट्रल और फेस एग्जॉस्ट फैन का मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, आप फाइनली आपने यहाँ पे ये सीलिंग रोज लगा देना है एग्जॉस्ट फैन के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एग्जॉस्ट फैन की एक तार लगा देनी है और दूसरी तार आपने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये सीलिंग रोज का कनेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ, एक सी वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो में कुछ गलती कोताही हो जाए तो पेश की माजरत। दोस्तों, हमारी इस कमरे की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। सेम इसी तरह आपने सब कमरों की तारें डाल लेनी है जो तरीकाकार मैंने आपको बताया था। चले आप इसका स्विच बोर्ड के कनेक्शन करने का आपको तरीकाकार बताता हूँ। दोस्तों, ये इस कमरे का स्विच बोर्ड है जिसमें अभी हमने वायरिंग की है। सारे स्विच सॉकेट को मैंने इस पर तरतीब से पहले ही लगा दिया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अब हमने इसकी वायरिंग कनेक्शन करनी है। आपने 329 की तार का एक टुकड़ा लेना है और जितने भी आपको ये स्विच नज़र आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, आपने इनके ऊपर वाले पॉइंट में से आपने तार गुजारनी है। इन तीनों में से गुजार के इस पॉइंट में लगा देनी है, यहाँ से गुजार के इस पे लगा देनी है। ठीक है, तो ये सारा फेस जो वायरिंग होगी बटन की वो मुकम्मल हो जाएगी। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आप इनके ऊपर वाले सारे पॉइंट को भी आपस में मिला सकते हैं या सारे नीचे वाले पॉइंट को भी आपस में मिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी दोस्तों, तो हमने सारे बटन के कनेक्शन को आपस में मिला लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। अब यूँ कि हमारा ये जो पंखे का वो ये बटन है और ये पंखे का डिमर है, तो पंखे को हमने कंट्रोल के लिए ये डिमर में लगाना है। तो यहाँ से आपने एक तार लेनी है और यहाँ पे आपने लगा देनी है। जी, हमारे पंखे का जो कनेक्शन है ये भी हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हमारे पास ये दो सॉकेट और ये बटन का कनेक्शन रह गया, तो इस बटन की मदद से हमने इन दो सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो आपने एक और वायर का टुकड़ा लेना है जो इस बटन में से लगा के आपने इन दोनों सॉकेट को लगा देना है। यहाँ पे अगर 3 सॉकेट हों 4 सॉकेट हों तो आपने सेम इसी तरह करना है कि जहाँ से आपने तार लेनी है इन सारी सॉकेट को आपने आपस में कंबाइन कर देना है। दोस्तों, इसके लिए आप सॉकेट के लिए आप 329 की तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 729 की। 729 की ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि अगर इसमें कोई हैवी लोड वगैरह चलाएं तो वो तार पे लोड सारा
दोस्तों हमारी बोर्ड की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। रूम के अंदर जो हमने वायरिंग की है उसके साथ भी इसका मुकम्मल कनेक्शन करके इस बोर्ड की फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। जो 3 तारें आपको नज़र आ रही हैं ये मेन डीपी से इस बोर्ड के अंदर आ रही हैं। ये तीनों मेन है, ये न्यूट्रल है, ये फेस है और ये यूपीएस की तार है। इसके साथ ये कमरे की ये 4 तारें कमरे में जो हमारे पास लाइट और पंखे और एक एग्जॉस्ट फैन है उसकी वायरिंग के दौरान हमने उस पर निशानी लगा दी थी। ये पंखे की तार है, ये 2 लाइटिंग की तार है और ये एक एग्जॉस्ट फैन की तार है। तो आप इन्हें बारी बारी स्विच के अंदर लगा लेते हैं। दोस्तों पंखे की तार को हमने रेगुलेटर के अंदर लगा दिया है। अब ये 3 तारें हैं, इन तारों को हमने बारी बारी इन स्विच के अंदर लगा देना है। तीनों तारों को हमने स्विच के अंदर लगा दिया है। अब हमारे पास सिर्फ ये मेन तारें ही रह गई हैं। यूपीएस की तार की ज़रूरत नहीं तो इसको टेप करके क्लोज कर देना है। बाकी के हमारे पास ये 2 न्यूट्रल और फेस रह जाएंगी। न्यूट्रल तार को आपने इन सॉकेट के अंदर लगा देना है, जबकि फेस वायर को आपने यहाँ पे लगा देना है। फेस वायर आप यहाँ पे लगाएंगे तो इन सारे स्विच में इस तार की मदद से करंट पहुंच जाएगा। दोस्तों हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो न्यूट्रल वायर है सॉकेट के अंदर ही लगाई जाती है। इसको अपने बटन के अंदर कभी भी नहीं लगाना वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान में रखना है। जब कभी भी आप लाइव काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपने न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, उसके बाद आपने फेस का कनेक्शन करना है। जब आपने तार काटनी हो तो सबसे पहले आपने फेस को काटना है, इसके बाद आपने न्यूट्रल को काटना है। चले इनको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। सारे कनेक्शन हमने इसके मुकम्मल कर लिए हैं। न्यूट्रल को हमने सॉकेट में लगा दिया है, जबकि फेस को यहाँ पे हमने बटन के अंदर लगा दिया है। अब आपने ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में गट्टी स्क्रू की मदद से इस बोर्ड को इस तरह फिट कर देना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको आप डीपी के कनेक्शन करने के बारे में बताता हूँ। सारे घर की वायरिंग मुकम्मल करने के बाद अब आखिर में बारी आती है मेन डीपी के कनेक्शन करने की। दोस्तों ये है हमारे घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसके ज़रिए हम पूरे घर के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर हम डबल पोल का मेन एमसीबी ब्रेकर जो कि 32 एम्पेयर में होगा वो लगाएंगे, जो कि पूरे घर के सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए होगा। और इसके साथ ही एक डिजिटल वोल्ट मीटर भी लगाएंगे, जो कि घर में आने वाले वोल्टेज के बारे में बताएगा कि हमारे घर में कितनी वाट की सप्लाई आ रही है। और इसके साथ ही हर कमरे का अलग-अलग ब्रेकर भी लगाएंगे, जो कि 10 एम्पेयर में होगा, जिसके ज़रिए हम हर कमरे को अलग-अलग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एक बार इन सबको डीपी के अंदर फिट कर लेते हैं। ब्रेकर को पट्टी के ऊपर फिट करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है इनके कनेक्शन करने की। कनेक्शन कुछ इस तरीके से करने हैं कि आपने ये सारी जो काली तारें आपको नज़र आ रही हैं न्यूट्रल वायर, इन सारों को आपने पहले अलग करना है अच्छी तरीके से। फिर इनको आपने एक तार बना लेना है, आपस में जोड़ लेना है। जैसे कि फिटिंग के दौरान मैंने आपको बताया था फैन बॉक्स में जितनी तारें आपने काटी होंगी उन सारी तारों को आपने मेन 729 की तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। अंदर सारी जो न्यूट्रल तारें होती हैं वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं। तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर भी ये सारी न्यूट्रल तारें आपने आपस में जोड़ लेनी है और जोड़ के इनको आपने ये जो आपको कनेक्टर नज़र आ रहा है इन सारी काली तारों को आपने बारी बारी इन कनेक्टर के अंदर आपने लगा देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सारी काली तारों को इसे कनेक्टर में लगा दी है। अभी हमारे पास केबल टाई नहीं थी, नहीं तो और भी काम खूबसूरत हो जाता, लेकिन वो नहीं थी तो चलो हमने इस तरह ही लगा दिया है। आपने भी इसी तरह केबल टाई लगा के इनको अच्छी तरह इस कनेक्टर में लगा देना है। इसके बाद हमने इन यूपीएस की तारों को भी आपस में इकट्ठा जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलें इनको जोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। यूपीएस की सारी तारों को हमने आपस में अच्छी तरह जोड़कर इन पर सलोशन टेप कर दिया है, ताकि फ्यूचर में जब यूपीएस लगा पड़ जाए तो ऑलरेडी इसमें वायर मौजूद हो। इसके बाद हमने बारी बारी इन फेस तारों का कनेक्शन इन ब्रेकर के अंदर करना है। तो चले मैं आपको इसका कनेक्शन करके भी बताता हूँ। हर कमरे की जो फेस वायर है इनको हर कमरे के अलग-अलग ब्रेकर के साथ लगा दिया है, तो आपने भी इसी तरह लगा देना है। इसके बाद एक 729 की तार का टुकड़ा लेना है और इन 5 ब्रेकर जो आपको ये 5 ब्रेकर के ऊपर हमारे टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, एक पॉइंट को छोड़ के इन सारे को आपने आपस में जोड़ देना है। जिस तरह आपने बोर्ड के अंदर सारे स्विच को आपस में कंबाइन कर दिया था, इसी तरह सेम आपने हर ब्रेकर के ऊपर वाले टर्मिनल को आपने तार के ज़रिए जोड़ देने। आप कॉपर की बस बार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं तार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों हमने इन सारे ब्रेकर को आपस में इस वायर के ज़रिए कंबाइन कर दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं
अब फाइनली हमारे पास ये 2 तारें रह गई हैं जो कि हमारे मेन मीटर से आ रही हैं। दोस्तों ये हम 744 की इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इस घर में नॉर्मल लोड के साथ ही ये 2 हॉर्स पावर का हैवी लोड भी है। ठीक है, तो इसलिए हम ये 744 की वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। फेस वायर को दोस्तों आपने मेन ब्रेकर के इस पॉइंट में लगा देना है। न्यूट्रल वायर इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों हमने मीटर की दोनों मेन तारों को अपने इस मेन ब्रेकर के अंदर लगा दी है। अब इसके बाद एक और तार का टुकड़ा लेना है जो आपने यहाँ से लेकर इस कनेक्टर तक आपने लाना है। दोस्तों न्यूट्रल तार को मैंने इस कनेक्टर में लगा लिया है, तो हमारा ये कनेक्शन डीपी का तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। को समझाता हूँ कि इसका कनेक्शन हमने किस तरह किया है। दोस्तों ये दोनों वायरें मीटर से आ रही हैं, मेन ब्रेकर में इन हो रही हैं। फेज यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट होके इन सारी वायर के जरिए हर ब्रेकर तक पहुँच रहा है। फिर इसके बाद हर कमरे की ये फेज वायर हमने ब्रेकर के अंदर लगा दी है, तो ये हर कमरे में फेज यहाँ से पहुँच जाएगा। इसके बाद ये न्यूट्रल की बारी आती है, न्यूट्रल को हमने कनेक्टर में लगा दिया है। फिर यहाँ से ये जो न्यूट्रल मीटर की इसमें इन हो रही है, इस ब्रेकर से यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से इस वायर के जरिए आउट होके इस कनेक्टर में जा रही है। उस कनेक्टर के जरिए इन सारी वायर तक न्यूट्रल पहुँच रहा है। तो इस तरह हमारे कमरे का जो ये सर्किट है ये मुकम्मल हो गया है। दोस्तों अब बारी आती है आखिर में वोल्टेज मीटर के कनेक्शन करने की, तो चलिए उसका कनेक्शन भी आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा वोल्ट मीटर है। 329 की तार के 2 टुकड़े लेने हैं और इन पे आपने लगा देने हैं। रेड बार यहाँ पे लगा देनी है, ये न्यूट्रल यहाँ पे लगा देनी है। आगे पीछे भी लगा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। दोनों तारों को हमने वोल्ट मीटर के अंदर लगा दिए है। अब इन नट को खोल के हमने इस वोल्ट मीटर को इसके अंदर फिट कर देना है। दोस्तों वोल्ट मीटर को हमने इस कवर के ऊपर लगा दिया है। अब आपने इस तरह करना है कि इसकी ये जो 2 तारें हैं, वोल्ट मीटर की दोनों तारें आपने इस मेन मीटर वाली तार के साथ आपने लगा देनी है। रेड वाली यहाँ पे लगा देनी है और ब्लैक वाली आपने यहाँ पे लगा देनी है। तो इस तरह जब इसमें वापटा की सप्लाई आएगी तो हमारा वोल्ट मीटर चलने लगेगा और आपको ये बताएगा कि आपके घर में ये कितने वोल्टेज आ रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग की काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी कि घर के अंदर वायरिंग किस तरह की जाती है। मैंने तकरीबन आपको डिटेल से सारी बातें क्लियर कर दी हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।